Hello friends, my name is Nishi and welcome back to my channel Learn with Nishi. Today we are going to solve exercise 2.5. So let us start now. So अभी हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को हम दूसरे साइड कर लेंगे. सो x/3 को मैं इस साइड ले आऊंगी एंड -1/5 को मैं RHS में सेंड कर दूंगी. सो x/2 विल बी एज इट इज. ये +1/3 ट्रांसपोज होने के कारण क्या हो जाएगा, -x/3 एंड 1/4 विल बी एज इट इज. -1/5 ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, +1/5. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ पर वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब इट इज अंडरस्टूड कि 1 लिखा है. सो 3 × 1 3 एंड x एज इट इज, -2 × 1 2 योर x एंड डिनोमिनेटर में दोनों का इंटू कर दो. सो 2 3s are 6. सेम दिस साइड वी आर डूइंग. 5 1s are 5 प्लस 4 1s are 4 एंड अपॉन में आपस में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो. सो 4 5s are 20. Now let us solve further. अब 3x minus 2x will be 1x upon 6 equals to 5 plus 4 9 upon 20. बट अभी भी x अकेला नहीं है, x के साथ डिनोमिनेटर में कौन है, 6. सो हम उसको दूसरे साइड ट्रांसपोज कर देंगे. सो यहाँ पर अपॉन में 6 था, इधर जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. सो thus we will write x equals to 9 upon 20 into 6. Now we will cut 6 and 20 by the table of 2. So thus 2 3s are 6, 2 10s are 20. Thus x equals to 9 into 3 27 upon 10, or in mixed fraction we can write it as 2 7 upon 10. Is it clear? So now in this question already variables are on the one side and the constant are on the other side. So what I will be doing, मैं इसे डायरेक्टली LCM से सॉल्व कर दूंगी. So now let us find the LCM of 2 4 and 6. So 2 1s are 2 2 and here 3. Again I'll divide it with 2 1 1 3. Now with 3 I got 1 1 and 1. So what is the LCM? 2 into 2 4 4 3s are 12. Thus the LCM of 2 4 and 6 is 12. Now we are going to solve it further. अब मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में डायरेक्टली 12 लिख लूँगी. अब 2 में ऐसा क्या इंटू करा जो 12 आया, 6 इंटू करा ना. सो सिमिलरली ये 1 के साथ भी मैं किसका इंटू कर दूंगी, 6 का, और डायरेक्टली आंसर लिख देंगे. ना माइनस की जगह माइनस का साइन. अब 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जो 12 आया. सो वी विल मल्टीप्लाई 4 विथ 3. So 4 3s are 12. So similarly numerator also we will multiply it with 3. Thus 3 3s are 9 and I'll write n with it. प्लस की जगह प्लस का साइन लगाओ. So what you will multiply with 6 to make it 12. So 6 2s are 12. So numerator में भी हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का. Thus 5 2s are 10 and I will write n with it. And 21 I am writing as it is. Now let us solve further. अब 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16, और 16 में से 9 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए. सो 16 माइनस 9 इट इज 7n. दस आई विल राइट 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21. अभी भी n अकेला नहीं है, n के साथ कौन है, 7 अपॉन 12. और जब भी हम रैशनल नंबर का ट्रांसपोज करते हैं तो रैशनल नंबर ट्रांसपोज होने के कारण क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. सो द 7 अपॉन 12 का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, वो हो जाएगा 12 अपॉन 7. नाउ वी विल कट 7 एंड 21 बाय द टेबल ऑफ 7. सो 7 1s are 7, 7 3s are 21. Thus n equals to 3 into 12, that is n equals to 36, and this is the solution for the given equation. Is it clear? So now in this question first we will transpose all the variables at one side and constant on the other side. So मैं x को अपनी प्लेस पे लिखूंगी, -8x अपॉन 3 को भी अपनी प्लेस पे लिखूंगी, और ये -5x अपॉन 2 का मैं साइड चेंज कर दूंगी. सो इस साइड आकर ही क्या हो जाएगा, +5x अपॉन 2. सिमिलरली 17 अपॉन 6 अपनी प्लेस पर है. ये +7 को मैं RHS में भेज दूंगी
+7 साइड चेंज करने के कारण क्या हो जाएगा, -7। अब मैं ये दोनों साइड को सॉल्व करूंगी। यहाँ डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं लिखा है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। तो अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। कैसे मैंने डायरेक्टली 6 बोला, बिकॉज 3 और 2 को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर 6। अब 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जो 6 आया, सो ऊपर भी हम 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 6 1s are 6 and x as it is. Now I'm writing minus sign here. अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो सेम इन द न्यूमरेटर, 8 2s are 16 and x as it is. अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जो 6 आया, सो 2 3s are 6, similarly 5 3s are 15. And now I am going to solve this side. इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेती हूँ। सो 17 1s are 17 माइनस 7 6 are 42 अपॉन डिनोमिनेटर्स में दोनों का इंटू कर दो, 6 1s are 6। अब इससे फिर से सॉल्व करते हैं ये साइड को। अब 15 प्लस 6 कितना होगा, 21, और 21 में से सब्ट्रैक्ट करो 16 को, कितना होगा 5। सो दस 21 माइनस 16 इज 5x एंड अपॉन में हम क्या लिखेंगे 6 इक्वल्स टू। अब 42 माइनस 17 कितना होता है, 12 माइनस 7 5, 3 माइनस 1 2, दैट इज 25। और साइन आएगा ग्रेटर का, दैट इज 42 का, और 42 के पास किसका साइन है, माइनस का, और अपॉन में मैं क्या लिख दूंगी 6। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस सॉल्व फर्दर। अब यहां देखो 5/6 है अभी भी x के साथ, x अकेला नहीं है, सो ये 5/6 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज होने के कारण ये 5/6 का हम उस साइड क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। सो दस द रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 विल बी 6/5। नाउ 6 से 6 को कट कर दो, 5 1s are 5, 5 5s are 25. Thus what I got, -5, and thus -5 is the solution for the given equation. Is it clear? Now let us solve this question. अब यहाँ पर इधर डिनोमिनेटर में 3 है और इधर 5 है, सो मैं इन दोनों का ट्रांसपोज कर दूंगी। अब 3 को इस साइड भेज देंगे और 5 को इस साइड। सो यहाँ डिनोमिनेटर में था, सो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में। सो हाउ आई विल राइट 5 into x minus 5. एट सेम हैंड हम 3 को ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे x minus 3 के साथ। सो नाउ लेट अस सॉल्व फर्दर। अब मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बायनोमियल के साथ है दोनों ही साइड में। सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व, 5 into x 5x minus 5 into 5 25 equals to 3 into x 3x minus 3 into 3 9. Now what we will do, variables एक साइड और कांस्टेंट दूसरे साइड। सो ले आओ ये 3x को इस तरफ और ये 25 को RHS में। 5x अपनी प्लेस पर है, therefore we will not change its sign। ये प्लस 3x साइड चेंज होने के कारण क्या हो जाएगा, -3x इक्वल्स टू -9। ये -25 ट्रांसपोज होकर क्या बन जाएगा, +25। नाउ लेट अस सॉल्व फर्दर। 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, दैट इज 25 माइनस 9 इज 16, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, सो ग्रेटर इज 25 एंड 25 के पास किसका साइन है, पॉजिटिव। सो आई ऑल्सो राइट हियर पॉजिटिव, बट स्टिल x की वैल्यू अभी नहीं निकली है। x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2, सो 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे। अब क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, ट्रांसपोज होने के कारण यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिविजन में। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट फर्दर। 2 1s are 2, 2 8s are 16, thus x equals to 8 is the solution for the given equation. Is it clear? So now we are going to solve this question. It seems to be a little bit complex question. So how we will solve it? यहाँ पहले तो t के अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए मैंने अपॉन में 1 कर दिया। इस साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन इस साइड को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे पहले तो। सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं ना। सो 3 को इधर ले आएंगे
और 4 को इस साइड एंड डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3 कर देंगे. सो लेट अस डू इट. सो 3 का मल्टीप्लीकेशन 3t माइनस 2, ये माइनस एज इट इज. अब 4 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? 2t प्लस 3 से. एंड डिनोमिनेटर्स में आपस में इंटू कर दो. सो 4 इंटू 3. इज इट क्लियर? सेम टाइम आई एम सॉल्विंग दिस साइड ऑल्सो. सो 2 1s are 2 minus 3 into t 3t upon 3 into 1 that is 3. Now again this side. अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 3 का 3t के साथ भी होगा, माइनस 2 के साथ भी होगा. वैसे ही इधर माइनस 4 का इंटू 2t के साथ भी होगा और 3 के साथ भी होगा. सो लेट अस सॉल्व इट. अब 3 इंटू 3 90 माइनस 3 2s are 6. अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज. यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट एडिशन है. सो 4 इंटू 2 8t एंड साइन चेंज हो गया प्लस का माइनस. हियर ऑल्सो प्लस साइन विल बी चेंज्ड एज माइनस एंड 4 इंटू 3 12 अपॉन 4 3s are 12 equals to 2 minus 3t upon 3 I am writing as it is. अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करें तो पहले तो हम लाइक टर्म्स को पास में लिख लेते हैं. 90 माइनस 8t माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3. सो नाउ 90 माइनस 8t कितना होगा? 1t लिखो या सिर्फ t लिखो, इट इज सेम. अब माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6 18 और साइन आ जाएगा माइनस का अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3. अब मैं क्या करूंगी कि 12 को ट्रांसपोज कर देती हूँ दूसरे साइड. सो 1t माइनस 18 विल बी एज इट इज और ट्रांसपोज होने के कारण ये 12 मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज 12 and here I will write 2 minus 3t upon 3. Now I can reduce 12 and 3 by the table of 3. So 3 1s are 3, 3 4s are 12. Is it clear? Now 1t minus 18 equals to 4 2 minus 3t. अब क्या करूँगी मैं? 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ भी करूँगी और माइनस 3t के साथ भी करूंगी. सो लेट अस डू इट नाउ. सो 1t माइनस 18 इक्वल्स टू 4 2s are 8 माइनस 4 3s are 12t. नाउ वेरिएबल्स वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन दी अदर साइड. सो 1t अपनी प्लेस पर है, 12t को 1t के पास भेज दो. ये माइनस है, इस साइड आके किस में हो जाएगा? प्लस में चेंज. सो आई एम राइटिंग है प्लस 12t. अब 8 अपनी प्लेस पर है, माइनस 18 ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 18. सो नाउ 1t प्लस 12t इट इज 13t इक्वल्स टू 8 प्लस 18 इज 26. बट अभी भी हमें t की वैल्यू नहीं निकली है. सो thus t विल बी इक्वल्स टू 26 अपॉन 13. Now we are going to cut 26 upon 13 by the table of 13. So 13 1s are 13, 13 2s are 26. Thus t equals to 2 and this is the solution for the given equation. I hope these questions are very much clear to you. We will continue this exercise in the next video. If you like watching my video, then please like, share and subscribe. Thank you.